मुख्तलिफ मुकदमात में रियासत को अदालत को दरपेश आज़म खान सवाती की एक मरतबा फिर से ज़मानत मुस्तरद कर दी गई है और अदालत की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आज़म सवाती ने एक ही जुर्म 2 मरतबा दोहराया है। जबकि उनके वकील की जानिब से दलाइल देते हुए ये कहा गया था, अदालत को ये अर्ज़ किया गया था कि आज़म सवाती के जो ट्वीट्स हैं वो फ़ेक हैं। आज़म सवाती का जो अकाउंट है वो ब्लू टिक वाला है और उसमें मुल्क के नामवर शख्सियात उन्हें फ़ॉलो करती हैं। ये जो केस बनाया गया है, बल्कि जो केसेस बनाए गए हैं मुल्क भर में, ये फ़ेक अकाउंट के स्क्रीनशॉट्स को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं। लिहाजा इस केस को ख़ारिज कर दिया जाए और आज़म सवाती को जो है वो ज़मानत मिलनी चाहिए। लेकिन अदालत ने वकील की और आज़म सवाती की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम के मेंबर चौधरी खालिद एडवोकेट साहब। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चौधरी साहब, बड़ी शॉर्टली मैं पूछना ये चाहूँगा, हमने देखा कि मुल्क भर में आदम सवाती पे मुकदमात बनाए गए, फिर आज एक नया मामला खुल के सामने आया कि जिस ट्वीट पे, जिस सबूत पे मुकदमात बनाए गए थे वो तो है ही जाली। सबसे पहले तो एक तो ये कानून का जो प्रोसेस है उसका एब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ किया जा रहा है। जिस तरह एक ही जुर्म पे या एक ही उस वक़ूए पे या एक ही वो मामले पे बार-बार एफ़आईआरें की जा रही हैं, ठीक है? जी। अब सबसे पहले बुनियादी बात यह है कि पहले भी ट्वीट पे एफ़आईआर हुई, हालांकि वो ट्वीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आती थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो आपको आज़ादी इज़हार राय का है तो उसके अंदर आती थी। पहले वाला ट्वीट अगर आप देख लें, उसमें उन्होंने बाजवा साहब को मुखातब करके एक बात कही है, अब उस पर वो एफ़आईआर दर्ज कर दी गई। उसके बाद फिर दूसरी जो ट्वीट्स थी चंद, ठीक है, अब उसमें सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे, उस पर वो एफ़आईआर की गई है, ठीक है। अब नॉर्मली अगर सोसाइटी के अंदर देख लें, रूटीन के अंदर देख लें, ये जो दूसरी एफ़आईआर है जिसमें अभी आज ही ज़मानत डिसमिस हुई है, जो उसमें उन्होंने गुफ्तगू की, एक शख्स आप उसको नंगा करके मारे हैं, उसकी नाजेबा वीडियोस फैमिली उसकी ज़ाती ज़िंदगी की वो उसकी औलाद को भेजें और इस तरह की हरकत करें, उसके बाद वो रिएक्ट भी ना करे, वो आपको बास्टर्ड भी ना कहे, वो आपको बुरा भला भी ना कहे, तो ये कैसे पॉसिबल है? क्या कोई शख्स इतना ही वो अपने आप को बर्दाश्त के आखिरी दर्जे में ले जाके बर्दाश्त कर सकता है? इतना बड़ा जो जुल्म किया गया, उसने जो रिएक्शन दे दिया है चंद बातों के ऊपर, वो तो पूरे आप अगर सोसाइटी में देखें, अगर कोई किसी को बुरा भला कहता है तो लोग आगे से 500 जो बास्टर्ड के अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन अब उसकी आड़ लेके और जिस तरह आप इस तरह का अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ किया गया, एफ़आईआर यहाँ की गई, उधर बलूचिस्तान में की गई, सिंध में की गई, लेकिन वहाँ की हाई कोर्ट्स ने, बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने बड़ी दलेरी से और आइन और कानून को सामने रखते हुए फैसला दिया और उस पर उन्होंने वो इनकी एफ़आईआरें उड़ा दी गई। अच्छा, चौधरी साहब ये कहिएगा, बलूचिस्तान से, सिंध से इन्हें रिलीफ मिलने के बाद फिर उम्मीद ये ज़ाहिर की जा रही थी कि इस्लामाबाद में बिलाखिर इस तरह के मुकदमात जो आदम सवाती पे बनाए गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमें देखने को मिल रहा है कि अदालत ने दरख्वास्त से ज़मानत मुस्तरद कर दी है। इसका आगे अगला लाएअमल क्या है? क्या अब हाई कोर्ट के साथ रुजू किया जाएगा या इस केस में आगे क्या होने जा रहा है? जहाँ तक मेरा लीगल जो जहन है या लीगल माइंड है, उस हवाले से ये एक इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला दिया गया ज़मानत कैंसिल करने का जो आज है। देखें, अब जो एक बुनियादी असूल जिसकी बुनियाद पे फ़ैसला दिया गया है, वो यह है कि एक ही जुर्म 2 बार किया गया है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट्स की इसके ऊपर जजमेंट्स मौजूद हैं, बाकायदा केस लॉ मौजूद है कि जिस वक्त तक एक एफ़आईआर जो दर्ज होती है, उसका जुर्म आपके ऊपर साबित नहीं हो जाता, तब तक आपको उस जुर्म का ज़िम्मेदार नहीं गिरदाना जाएगा। चूँकि क्रिमिनल लॉ के अंदर है कि जिस वक्त तक किसी को मुजरम साबित न कर दिया जाए, वो बेगुनाह ही समझा जाता है। एफ़आईआर दर्ज होने से कोई गुनहगार नहीं होता, ये एक बुनियादी असूल है। और ऐसी भी जजमेंट्स मौजूद हैं, एक शख्स के ऊपर 29 एफ़आईआरें हैं, लेकिन उसको भी अदालत ने ज़मानत दे दी कि जिस वक्त तक वो बाकायदा मुजरम साबित नहीं हो जाता, तब तक उसको बेगुनाह समझा जाएगा। अब जो आज का फ़ैसला है कि एक ही जुर्म 2 बार किया गया। अब पहली बात है कि पहली एफ़आईआर है, उसमें आज़म खान स्वाती जो है वो अभी तक मुजरम साबित नहीं हुआ, अभी और वो ट्रायल चल रहा है, खान साहब अभी उसका ट्रायल चलना है। और जो आज फिर दूसरी एफ़आईआर के अंदर, जो दूसरी एफ़आईआर है उसके अंदर उसको बुनियाद बना के किया गया है, उसकी ज़मानत को ख़ारिज कर दिया गया है, तो मेरे ख़्याल से इंतहाई कमज़ोर फ़ैसला दिया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जो हाई कोर्ट्स की जजमेंट हैं, उनकी जो
रोशनी के अंदर ये फैसला मुझे सस्टेनेबल नहीं लगता, ये ऊपर हाई कोर्ट से उड़ जाएगा। अच्छा, मुझे एक ये बात बता दीजिएगा, यकीनी तौर पर हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो शवाहिद पेश किए गए हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कहा जा रहा है कि आदम स्वाति की तो वो ट्वीट्स हैं ही नहीं, ये किसी फ़ेक अकाउंट से ट्वीट्स किए गए हैं। इसकी क्या हकीकत है? नहीं, आज़म स्वाति का जो अकाउंट है, वो एक वेरीफ़ाइड अकाउंट है। उसके ऊपर एक जो ट्विटर का एक ब्लू टिक लगा होता है जब आप वेरीफ़ाई अकाउंट होता है, उससे जो ट्वीट्स हुई हैं, ठीक है? उसकी हद तक तो हम क्लेम करते हैं, बाकी आप जैसे ढेर सारे फ़ेक अकाउंट्स हैं, वो तो क्लेम हम कहीं भी नहीं करते, ठीक है? जहाँ तक हुए हैं, जो ट्वीट्स हुए हैं, वो तो हम ऑन करते हैं, उसकी हद तक कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी। चौधरी खालिद एडवोकेट हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की लीगल टीम का हिस्सा हैं। मुख्तलिफ़ मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की मुख्तलिफ़ शख्सियात के लिए ये यहाँ की कोर्ट्स में पेश हो रहे होते हैं। बहरहाल अहम और बड़ी ख़बर यही है कि प्रोसिक्यूटर की जानिब से आदम स्वाति के मामले को लेकर उन तमाम तर ट्वीट्स को फ़ेक करार दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है कि आदम स्वाति के 2 बार एक ही जुर्म करने की वजह से उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद किया जाता है। अब देखना ये है कि आइंदा आने वाले वक्त में कौन सी डेट को जो है वो आदम स्वाति को रिलीफ मिल पाती है, और अगर इस तरह की बात है, यानी कि ट्वीट्स फेक हैं, किसी फेक अकाउंट से ट्वीट किए गए हैं जिनकी कोई हकीकत ही नहीं है, तो फिर ये तमाम तर मामला जो आदम स्वाति के साथ इस सारे वक्त में बरता जाता रहा है, उसका हिसाब कौन देगा?